अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल असबाब व मुसव्विर सवारिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन वसीलतन इला दरिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करम व मुसर्रहु व ताब अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म सिद्दीक़ुन व सासुहा उमरुन जिदारुहा उस्मानुन सक़फ़ुहा व अलीयुन बाबुहा औ कमा क़ाल आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन जिन मर्दों को जो भी दरूद पाक याद है पूरी ईमानदारी के साथ जोर से दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अगर ये जोर से है तो जरा कस के पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। थोड़ा सा आओ सपोर्ट करना। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। दरूद शाफ़ई महशर की ये फजीलत है मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। स्टेज पर खानकाहे इल्म दानिश के अज़ीमुश्शान मशाइख मौजूद हैं, जिसमें खुसूसियत के साथ तय करे खुलूस हज़रत अल्लामा मौलाना खुश मोहम्मद साहब क़िबला और दीगर जब प्रिंसिपल का नाम ले लीजिए तो सबका नाम लेने के लिए दीगर बावकार उलमाए किराम सब हमसे अफजल हैं, सब हमसे बड़े बड़े। मैं इतना लंबा सफर करके आ जाया हूँ और लोगों ने मुझे सोने नहीं ना खाने तो मैं तकरीर करने आ गया। अब या तो मुझको आप लोग साफ कर दीजिए या जो कुनूत और नींद चाहिए उसको आप लोग साफ सुनना है तो मुझको जिंदा 10 से 15 मिनट आप लोग मुझको संभालिए। उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं अकेले आप सबको संभाल के ले जाऊंगा। अब्दुल मालिक साहब दिगल में मैं 4 मिनट पढ़ता हूँ। 1 घंटा से आप लोगों की चुप्पी बर्दाश्त कर रहे हैं। देखते हैं कौन माई का लाल चुप है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप है खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। हालत
वरना बाद में इलाज कराना, ये एनटी के पास जाना। इतने ही चिल्लाओ जितनी शक्ति शक्ति बर्दाश्त कर पाएगा लोग। इधर देख लो हम लोगों मुहर्रम वाली पाली हो तो सुनो चार विचार। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरह वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। उछाल के बैठा बैठा चलो तारीख तशरीफ आलम साहब हमारे बुजुर्ग उलमाए कराम बैठे। पहले नात का एक दो शेर हमसे पढ़ता हूँ, इसलिए बड़े बड़े शोरा हैं इस्लाह कर देंगे। एकदम छोटी बात है, आप लोग नमाज देंगे तो मैं माला माल हो जाऊंगा। बंदा हो जाओ गुलाम, दर अच्छा लगा, घर अच्छा लगा, उसके तनाजुर में ये कलम, बंदा हो जाओ गुलाम मदीना शरीफ। दूसरा मिसरा याद आएगा तो मैं सुनाएंगे, याद करवाइए हमको। बंदा हो जाओ गुलाम मदीना शरीफ में, जिस दिन याद कराइएगा उस दिन पढ़ देंगे दूसरा मिसरा। बंदा हो जाओ गुलाम मदीना शरीफ में, जिस दिन याद कराइएगा उस दिन दूसरा मिसरा है। बंदा हो जाओ गुलाम मदीना शरीफ में, अभी आधा मिसरा भी नहीं आया। बंदा हो जाओ गुलाम मदीना शरीफ में, बनता है सबका काम मदीना शरीफ में। मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफा, मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। एक शेर और याद आया, सुना है? ये काफी आप इस्तेमाल नहीं होता ना, समझे? पढ़े लिखे लोग ही इस्तेमाल करते हैं। पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ, होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ। वो स्टीम हमने का नाम है फिर बहुत ही सुंदर है। दूर दूर ही दूर में जा रहा है तो मार दो दोस्त आ गए चंदा नहीं ना इनाम दो, इनाम कुछ होते। हाँ, अब तो आप लोग बहुत बहादुर हो, अगर समझ सको तो एक लफ्ज़ समझ लो, एक लफ्ज़। 25 दिन पहले तक तो सब चिल्ला रहा था कि भारत का मुसलमान हमारे टुकड़ों पे पलता है, मगर 25 दिन के अंदर मुसलमानों ने बता दिया कि तेरे टुकड़ों पे हम नहीं, हमारे टुकड़ों पे तू पलता है। अगर समझ सकते हो तो समझना। अब इसकी तशरीह मेरे पास नहीं, इसकी तशरीह मेरे पास नहीं है। हज़रत अल्लामा मोहम्मद साहब जब मेरे गरीब नवाज जमीन के ऊपर थे, सुन रहे ना आप, जब मेरे गरीब नवाज जमीन के ऊपर थे तो दुश्मन ऊपर ऊपर गया, दुश्मन ऊपर ऊपर गया। आज मेरे गरीब नवाज भीतर हैं तो दुश्मन भीतर भीतर घुसने की कोशिश कर रहा है। अबे पागल, जो रिजल्ट पहले था वही रिजल्ट आज भी होगा। अब अगर स्टेज 7 से तो मैं 4 मिसरे सुनाऊं, इसलिए कि इधर से उम्मीद अभी नहीं है। आप लोगों से मैं लौ लगा कि किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? किस तरह से उतरा था नशा,
भूल गए क्या? आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा, भूल गए क्या? किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? कुछ याद नहीं तुमको जरा, भूल गए क्या? जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल खड़ाओं ने किया, भूल गए क्या? क्या हाल खड़ाओं ने किया? लगन का भी सीजन नहीं है, ओरिजिनल कारीगर हजरात। मैं बहुत मामूली सा आदमी हूँ, सिंपल आदमी हूँ, सीधा आदमी हूँ। जहाँ उठाओ वहाँ बैठ जाए, जहाँ रखो वहाँ रह जाए, जो खिलाओ खाओ। अपनी जरूरत का सामान अपने साथ लेके चलते। जलसे वालों से मुतालबा भी नहीं करता कि मुझे चाय पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। मैं अपनी जरूरत का सामान खुद लेके चलता। जो कुछ भी मैं आज हूँ, इन उलमाए किराम की दुआओं का नतीजा है, बुजुर्गान दीन के फैज़ानो बरक़ात, जिसकी बुनियाद पर दुनिया वाले मुझे घड़ी देख लीजिएगा, 10-15 मिनट मुझे संभाल लिया। एक तो मेरी आवाज खुल जाए, दूसरे के आप क्या या रसूल अल्लाह। आने दीजिए, वो आएंगे तो मेरे साथ 150 आदमी आएंगे। जितना उसके रिश्तेदार उधर खड़े हैं, सभी इधर आके खाली खाली जितने उसके रिश्तेदार हैं, उनकी दस्तारबंदी नहीं है, उसकी दस्तारबंदी हम करेंगे। इधर खाली कुर्सी पे। अरे हो जाएगा इधर हो गई चलिए एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। जरा और थोड़ा थोड़ी मेहनत जोर से कर दो सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए इत्मीनान से बैठो भाई, 1-1.5 घंटा बैठना है। हाँ उर्दू तो बोल नहीं सकते हम, इसलिए बनिया है कि पलटियां मार के वरना 2 जानू 4 जानू को समझाने में हमारा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए इधर देखिए, मैं शुरू करूं। हजरत बहुत बड़ा मजमा, इतना बड़ा मजमा जल्दी मिलता नहीं, लेकिन ये मजमा खामोश क्यों है हमको समझ नहीं। जबकि ये बात गिरा मान दो कि अगर भारत में रहना है तो सुभान अल्लाह कहना है। समझे? हाँ, क्यों कहना होगा मुझसे? हजरत जुनैद बगदादी उनके एक मुरीद ने एक तोता देता पिंजरा में, उन्होंने कुंडी पे टांग दिया, उसे चले गए ज़ोहर की नमाज पढ़ने। जब नमाज पढ़ के आए तो पिंजरा बंद है और तोता बाहर बहुत हैरत में रब की बारगाह से लौ लगाई। अल्लाह ने फरमाया, जुनैद मैं इस तोता को इंसान की तरह अरबी जबान देता हूँ, तुमसे बात करेगा, उससे गुफ्तगू।
हजरत जुनैद बगदादी ने पूछा दरवाजा बंद तू बाहर कैसे? तो तोता ने कहा कि मैं जब पिंजड़े में बंद था मेरे सामने से सैकड़ों तोते उड़ते हुए जा रहे हैं। तो मैंने उनको रोक के पूछा भैया तू आजाद है, मैं गिरफ्तार हूँ, मैं कैद में हूँ। तो उन तोतों ने कहा कि हम जब तक सुभान अल्लाह पढ़ते हैं हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। तुम भी पढ़ना शुरू करो, तुम भी आजाद हो। दुनिया के जुल्म से बचना है तो सुभान अल्लाह पढ़ो। एक बार जरा सा और जोर से पढ़ो सुभान अल्लाह। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं हिम्मत जुटा रहा हूँ। हालांकि अभी मुझको 4 तकरीर करनी है रमजान से पहले, और आवाज का ये हाल है, मेरी आवाज का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उस पर अगर मेरा ये टैबलेट भी साथ न दे तो फिर बेकार और आवाज बेकार हो जाएगी। कारी तशरीफ आलम साहब का कलेजा है तो ऐसे ऐसे माइक पे पढ़ लेते हैं, समझे? हम लोगों का कलेजा इतना मजबूत नहीं। बहुत बड़ा मजमा है अब्दुल मालिक साहब, 2 मिनट के लिए आप मुझसे मुस्कुराइए। बहुत बड़ा मजमा है, इसका 4 गुना मजमा मुंबई में मिल गया। हम जोश में आ गए और हमने जोश में कह दिया मुसलमानों अपने नबी पे दरूद पढ़ो। मेरे पैगंबर ने कहा है कि जो एक मर्तबा सच्चे दिल से पढ़ लेगा मैं मैदान क़यामत में उसे अपनी चादर में छुपा दूंगा। और सिर्फ छुपाऊंगा नहीं, हिसाब व किताब से भी गुजार दूंगा, पुल से रात भी पार कराऊंगा। जिस दिन मन करे उस दिन बोलिएगा सुभान अल्लाह। पूरी हदीस का तर्जुमा एक लफ्ज में, छुपेगा क़यामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। जैसे मैंने ये हदीस सुनाई, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। अब मुझ जैसे आदमी को डांट दिया का मौलाना इस सदी का इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये कैसे मुमकिन है? एक रात में अरबों खरबों आदमी आपके नबी पे दरूद पढ़ते हैं, ये 2 मीटर 2.5 मीटर की चादर में कैसे आ जाए? मैंने कहा मुझे अपने नबी पे यकीन है कि नबी जो चाहे वो हो जाए। ये उनके इख्तियार में, जो सूरज को पलटवा सकता है वो अपनी चादर में उम्मत को समेट नहीं सकता है। जरा सा मुंह खोलिए आप लोग। इतना कहना था ना, वो नौजवान कहता है मौलाना आपको जितनी दलील देनी है दे डालो, मगर मेरी साइंस इसको नहीं मानी। जैसे ही साइंस का वो नाम लिया ना, चढ़ गया दिमाग में बरेली का रंग। और जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना तो जमाने का सब रंग उतर गया। बरेली का रंग चढ़ेगा तो जमाने का सब रंग उतर जाएगा। मैंने कहा कि साइंस तुम्हारी नहीं मानती, हिम्मत है स्टेज के पास आओ। आज मैं साइंस से साबित करूंगा कि मेरे नबी अपनी उम्मत को चादर में छुपा लेंगे। मजमा चीर कर मेरे पास आया। अब सहारा देना या सपोर्ट करना आपका काम है। जैसे तैसे तो मैं वक्त को पार कर ही दूंगा और वक्त को मैं गुजार ही दूंगा। स्टेज के पास आया, माइक वाले के पास गया, वहां से उसने बिजली लिया और अपने बैग से लैपटॉप निकाल कर उसमें पावर दिया, लैपटॉप को ऑन किया। अब मुझे देख कर कहता मौलाना तुम मदीना देखने की बात कर रहे थे ना, तुम्हें मदीना देखना है क्या? तुम्हें गुंबद खजरा देखना है क्या? तुम्हें रोज़े रसूल देखना है क्या? आंख बंद करके मैं तकरीर करने जा रहा हूँ, क्या तुम्हें मस्जिद नबवी देखनी है क्या? मैंने कहा कौन बेवकूफ है जो देखने की तमन्ना नहीं करता? हाँ देखना चाहता हूँ। मौलाना का 30 सेकंड का टाइम दो ना, तो यहीं से बैठे बैठे मैं तुम्हें मदीने का दीदार करा दूंगा। हमने कहा डुप्लीकेट नहीं देखूंगा, ओरिजिनल अगर दिखा सकते हो तो दिखा दो। एकदम ओरिजिनल दिखाऊंगा। हमने कहा माँ का दूध पिया है तो देखा, बाप का असली बेटा है तो देखा। वो लैपटॉप के माउस से खेलता रहा। अहले इल्म और उलमा की तवज्जो चाहूंगा, वो खेलता रहा। अभी 20 से 25 सेकंड हुए थे कि वो कलेजा ठोक कर कहता है, वो कलेजा ठोक कर कहता है, वो मौलाना देख ये मदीना है, ये गुंबद खजरा है, ये रोज़े रसूल है, ये मवाद शरीफ है, ये रियाजुल जन्नह है, ये मेहराब नबी है, ये मेहराब बिलाली है, ये मेहराब उस्मानी है, वो बाबे सलाम है, वो बाबे बकी है, वो बाबे फातिमा है, वो बाबे फातिमा है, वो बाबे अबू बकर है, वो असहाबे सुफा का चबूतरा है, वो जन्नतुल बकी है, वो तैयारे फातिमा है, वो तैयारे हलीमा है, वो तैयारे उस्मान गनी है। इंतकाल के बाद बोलिएगा आप लोग, जोर से बोलिए।
साहब तो 5-10 मिनट सपोर्ट कीजिए आप। हाँ इधर मत हमको पलटने दीजिए। जैसे ही मदीने का दीदार कराया हमने कहा हिम्मत है तो जरा मक्का भी दिखा दे। का मौलाना 15 सेकंड में और लैपटॉप के माउस से खेलता रहा। 15 से 14 सेकंड में चिल्लाया आप खामोश मत रहना। मौलाना देखो ये मक्का है, ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये खिलाफे काबा है, ये हाजिर असवद है, ये बैतुल अजीम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मकाफ है, ये हदीम है, ये मिज़ाब रहमत है, वो सफा है, वो मरवा है, वो मीना है, वो मुज़दलिफा है, वो वादी अरफात है। जैसे ही मक्का मदीना दिखाया हमने कहा भारत में रह के आज तक लाल किला नहीं देखा। माल मेरा है, कब्जा दूसरे का है। दिखा सकते हो? पता नहीं आप लोग किस गुलूदी में है। अल्लाह फजल फरमाए। जबकि ये हदीस है कि जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। मगर आप लोग आज इसको भी भूल चुके हैं। मैंने कहा लाल किला हमने नहीं देखा। 5 सेकंड में दिखाऊंगा। दिखाया गया प्रधानमंत्री का भाषण या तिरंगा या MP या मिनिस्टर। मैंने कहा बगल में कुतुब मीनार है, दिखाए गए। बोला 2 सेकंड में दिखाऊंगा। दिखाया कुतुब मीनार। हमने कहा बगल में ताजमहल है, दिखाओगे? 1 सेकंड में। तब मैंने आस्तीन चढ़ा कर कहा अब तेरी समझ में आया कि मेरे नबी अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे। कैसे? हमने कहा बे पागल, तेरे लैपटॉप पे 2 इंच के पेन ड्राइव में जब सारी दुनिया सांस आती है तो मेरे मुस्तफा की चादर में ये इंसान क्यों नहीं संभाल सकता? चलिए छोड़िए मुझको देखिए। किसी तरह तो मैं पार करूंगा। मेरी तरफ इन बच्चों की दस्तार बंदी इधर भी देखते रहो। अब जो मैं सोच के आया था वो तो कर नहीं पाऊंगा। लेकिन देखता हूं मैं कहां तक कर पाता हूं। तकरीर शुरू करो। अरे काहे को माटी आके बैठे हो? रंग जमाओ। काहे को डर रहे हो? किससे डर रहे हो? मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में ही ईमान रखते हैं। ये देखो तकरीर करूंगा उन पर उलमाए किराम, मगर मैं गुफ्तगू को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं मगर कामयाब नहीं हो पा रहा। थोड़ा सा अगर मेरे साथ आप राब्ते में आ जाए और मेरे लफ्जों से अगर आपकी आवाज टकराने लगे तो यकीनन मैं खुल जाऊंगा। अल्लाह ताला फजल फरमाने वाला है, अल्लाह बेपनाह करम करने वाला है। मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब। जब तक बोलिएगा नहीं ये लफ्ज खत्म नहीं होगा। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। अरे बोलो ना हम बोलने वाले हैं, बोलो ना हम बोलने वाले हैं। गौस का मुर्गा बोलने लगता है और नबी की उम्मती काहे नहीं बोल रहा है? हमें भी तो बोलना पड़ेगा ना। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। जब तक एक मर्द नहीं बोलेगा आगे नहीं बढ़ेगा। वो बैठे तो लाजवाब, उठे तो लाजवाब, सो जाए तो लाजवाब, चल जाए तो लाजवाब, हाथ उठा ले तो लाजवाब, हाथ झुका ले तो लाजवाब, नजर उठा ले तो लाजवाब, नजर झुका ले तो लाजवाब। वो सफर में है तो लाजवाब, वो बद्र में है तो लाजवाब, वो उहद में है तो लाजवाब, वो
तबूक में है तो लाजवाब, खंदक में है तो लाजवाब, आयशा के घर में है तो लाजवाब, फातिमा के घर में है तो लाजवाब, अली के घर में है तो लाजवाब, हसनैन उसकी तरबियतगाह में है तो लाजवाब, उस्मान के घर में है तो लाजवाब, अबू बकर के घर में है तो लाजवाब। किस्सा कहानी लाजवाब बोलिए सुभान अल्लाह। इधर नहीं देख रहा हूं, आपकी तरफ देख रहा हूं, क्योंकि जलसा सुनने आप आए, ये सुनाने आए। अब आपको मैं देख रहा हूं, अब डायरेक्ट मैं आपसे सबसे बड़ी ज़हनी तजरबी यही है कि इंसान ये सोच लेता है कि फला क्या जानता, फला क्या जानता। सबसे बड़ी ज़हनी तजरबी यही है, जबकि अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, न जाने अपने बंदों को कब क्या नवाज़े। इसलिए ज़हनी तजरबी का एहसास निकलना चाहिए। मेरा प्यारा लाजवाब, आँख बंद करके बोलूंगा, मगर अगर 2.5 घंटे तकरीर करूंगा, किसी को नहीं। लाजवाब है मेरा नबी, बोले तो लाजवाब, खामोश हो जाए तो लाजवाब, वो सो जाए तो लाजवाब, वो जाग जाए तो लाजवाब, वो खिताब करे तो लाजवाब, वो खामोशी की दुनिया बसा के तो लाजवाब, जब वो रब बैठे तो लाजवाब, जिब्रील अपनी पेशानी कलवे से मले तो लाजवाब, उम्मे हानी के घर में हो तो लाजवाब, और जब मस्जिद अक़सा जाए तो आदम कहे लाजवाब आ रहा है, नूह कहे लाजवाब आ रहा है, नूह कहे लाजवाब आ रहा है, शीश कहे लाजवाब आ रहा है, हूद कहे लाजवाब आ रहा है, लूत कहे लाजवाब आ रहा है। ऐसा लाजवाब है कि आगा हज़रत को कहना पड़ा कि गुंबदे खिज़रा है वो, सर चश्मे हुस्न व जमाल, जालियों से आगे बढ़ता है दरिया। सुभान अल्लाह, नूर का, जालियों से आगे बहता है दरिया नूर का। कोनो मां सादिकीन सच्चों के साथ, सच्चों के साथ जानते हैं ना। हर रात मुझे तकलीफ करनी, कटेची लेके सफर करना, उम्र मेरी लागे हो गई।